बिलग्राम के एक छोटे से मोहल्ले मैदानपुरा में गुलशन वास्ती के कादरी परिवार में सन 1732 ईस्वी में एक होनहार बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मुक्तदा। यह बच्चा आगे चलकर अल्लामा मुर्तजा हुसैन जाबीदी बिलग्रामी के नाम से मशहूर हुआ, जिन्हें बिलग्राम के उन विद्वानों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ जिन्होंने अपनी योग्यता और विद्वता के बल पर विश्व स्तर पर मान सम्मान हासिल किया। अरब देशों के लोग उन्हें अरब का ही मानते और समझते थे, लेकिन उनकी जड़ें हिंदुस्तान के बिलग्राम शहर से जुड़ी थीं। उनकी वंशावली और जीवन के प्रमाणिक विवरण नवाब सिद्दीक कन्नौजी की किताब अब्जदुल उलूम, अल्लामा खैरुद्दीन जरकली की अलालाम कामूस और अल्लामा गुलाम अली आजाद बिलग्रामी की मासरुल किराम तारीख बिलग्राम में दर्ज हैं। अल्लामा मुर्तजा हुसैन की शुरुआती तालीम अपने परिवार में ही हुई। 12 साल की उम्र में वे खैराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हाजी सिबगतुल्लाह से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने अल्लामा अहमद संदीलवी से भी किताबें पढ़ी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने यमन और मिस्र की यात्राएं की। अपने जीवन में वे मक्का, मदीना सहित कई स्थानों पर रहे और वहां की संस्कृति व ज्ञान से परिचित हुए। यमन के जबीत शहर में रहते हुए उन्होंने वहां की शहजादी से शादी की। यहीं पर उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य शुरू किया। 9वीं सदी हिजरी में अल्लामा फिरोजाबादी द्वारा लिखे गए अरबी शब्दकोश अल कामूस अल मुहीत की व्याख्या के रूप में एक शब्दकोश तैयार किया। इस विशाल कार्य को उन्होंने ताजुल उरूश नाम दिया और इसे पूरा करने में 14 साल लगाए। इस शब्दकोश में 1,20,000 परिभाषाएं शामिल हैं, जिसे अरबी भाषा के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शब्दकोशों में से एक माना जाता है। ताजुल उरूश को उस दौर में इतनी शोहरत मिली कि मिस्र के अलावा तमाम इस्लामी देशों के शासकों ने इसे खरीदने की होड़ लगा दी। कुस्तुनतुनिया के बादशाह, मराकश के सुल्तान, दारफोद के अमीर, ट्यूनिश और अल्जेरिया के हाकिमों ने इसे 1,000 रियाल की कीमत पर खरीदकर अपने पुस्तकालयों में संरक्षित किया। अल्लामा मुर्तजा हुसैन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब वे 49 साल के हुए तो उस्मानी खलीफा ने उन्हें इस्तांबुल बुलाया, लेकिन वे नहीं गए। बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद ने उन्हें आमंत्रित किया। अल्लामा ने निमंत्रण स्वीकार तो किया, पर जा न सके। सुल्तान ने उनसे निवेदन किया कि वे वहीं से हदीस की किताबें पढ़ने की इजाजत दें। अल्लामा ने लिखित रूप से सुल्तान को यह अनुमति दे दी। सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल ने उनकी इस विद्वता और सम्मान के बदले उन्हें गिलाफे काबा भेंट किया, जो आज भी बिलग्राम में मौजूद है। अल्लामा मुर्तजा हुसैन जबीदी का जीवन यात्राओं, ज्ञान और सेवा से भरा रहा। अंततः उन्होंने 1205 हिजरी सन 1791 ईस्वी में आखिरी सांस ली। उन्हें मिस्र, जो इजिप्ट कहलाता है, में हजरत शेर खुदा की शहजादी सैयदा रुकैया के मजार के पास दफनाया गया। उनकी पत्नी हजरत जुबैदा का मजार भी वहीं स्थित है। इस तरह बिलग्राम के इस महान विद्वान ने अपनी विद्वता से न केवल अपने शहर का, बल्कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ऐसे महान विद्वान और धार्मिक संत पर लाखों सलाम।